हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल फ्रॉम होम। एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल में और हम आ गए हैं नए जंगल अपडेट वीडियो के साथ। और आज का जो अपडेट है ये वाइल्ड लाइफ लवर्स और इंडिया के टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में स्थित कर्माजिरी रेंज की एक टाइग्रेस को 400 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में पाया गया है। जी हाँ, 400 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व यह टाइग्रेस पहुंच गई है। यह कोई पहली बार नहीं है जब टाइगर अपने जंगल को छोड़ किसी दूसरे जंगल की ओर चले गए। इससे पहले भी टाइगर्स नए इलाके की खोज में और बेहतर खाने की खोज में नए जंगल की ओर चले गए हैं। दरअसल हुआ ये कि अचानकमार टाइगर रिजर्व और WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बीच में 5 साल का समझौता हुआ है, जहां पे WWF न सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अचानकमार टाइगर रिजर्व को, बल्कि इसी के साथ साथ वो अचानकमार टाइगर रिजर्व की टाइगर प्रोफाइल तैयार करने में भी उनकी मदद करेगा। तो इसी प्रक्रिया के दौरान जब टाइगर प्रोफाइल तैयार की जा रही थी तो यह एक टाइग्रेस थी जिसका कोई डेटा नहीं मिल रहा था और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को यह बात क्लियर हो गई थी कि यह टाइग्रेस एक्चुअली अचानकमार टाइगर रिजर्व की नहीं है और किसी दूसरे जंगल से यहाँ आ गई है। जब इस टाइग्रेस का कोई डेटा नहीं मिला तो WWF और अचानकमार टाइगर रिजर्व ने NTCA से इसके लिए मदद मांगी और ट्रैप कैमरास में खींचे हुए फोटोज और पग मार्क्स दोनों ही सैंपल्स को NTCA को दिया गया ताकि वो अपने डेटाबेस में इस टाइग्रेस के पग मार्क्स और ट्रैप कैमरास के इमेजेस के थ्रू इसकी जानकारी निकाल सके। NTCA जब अपने डेटाबेस में चेक किए तो उनको पता लगा कि यह टाइग्रेस एक्चुअली पेंच टाइगर रिजर्व की कर्माझिरी रेंज की टाइग्रेस है। डेटाबेस के अकॉर्डिंग यह टाइग्रेस 6 साल की बताई जा रही है, जिसे आखिरी बार पेंच टाइगर रिजर्व के घोटकोका कर्माझिरी रेंज में 2022 में देखा गया था। उसके बाद यह टाइग्रेस अचानक से वहां से गायब हो गई थी और लगभग 1.5 साल बाद यानी कि दिसंबर 2023 में यह टाइग्रेस अचानकमार टाइगर रिजर्व के लोरमी रेंज में देखी गई। इसके बाद यह टाइग्रेस गर्मी में भी यानी कि मई जून 2024 के वक्त भी अचानकमार टाइगर रिजर्व में ही देखी गई। इससे यह बात साफ है कि इस टाइग्रेस ने अचानकमार टाइगर रिजर्व को अपना नया घर बना लिया है। जैसे ही यह खबर पता चली कि यह टाइग्रेस एक्चुअली पेंच टाइगर रिजर्व के कर्माझिरी रेंज की है, पेंच टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इसकी बहुत खुशी हुई कि जो टाइग्रेस अचानक से गायब हो गई थी वह ना सिर्फ जिंदा है बल्कि सही सलामत है और किसी दूसरे जंगल में है। और ये खबर ना सिर्फ पेंच टाइगर रिजर्व बल्कि सभी वाइल्ड लाइफ लवर्स और इंडिया के टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही राहत की और अच्छी खबर है, क्योंकि यह टाइग्रेस जो 400 किलोमीटर दूर का सफ़र तय की है, इसने जो रूट तय किया इसमें इसने 2 वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को क्रॉस किया है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अभी एग्जैक्ट रूट पता करने में लगे हुए हैं जो इस टाइगर ने फॉलो किया होगा, लेकिन इस टाइग्रेस ने 2 मेन कॉरिडोर्स को फॉलो किया और ये 2 कॉरिडोर्स हैं पेंच कान्हा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और दूसरा है कान्हा अचानकमार वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। यह खबर न सिर्फ ये इसकी पुष्टि करता है कि टाइगर्स के लिए यह वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कितने सेफ हैं, बल्कि ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि किस तरह से
जंगल का बैलेंस इन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के कारण बना हुआ है। इन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के अलावा भी एक डेडिकेटेड कॉरिडोर यानी कि नेशनल हाईवे 44 जो कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे चालू किया गया था, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर गुजरता है, जिसमें 9 वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए गए थे जहाँ पे टाइगर्स या अदर वाइल्ड लाइफ को बिना इफेक्ट किए वो इस नेशनल हाईवे के नीचे से गुजर सकते हैं और क्रॉस कर सकते हैं। यह ये साबित करता है कि यह प्रोजेक्ट भी एक सफल प्रयोग है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स ना सिर्फ टाइगर के मूवमेंट के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, बल्कि साथ ही साथ यह इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जंगल का बैलेंस बना रहे, ताकि किसी जंगल में जब टाइगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो टाइगर्स इजीली लेस टाइगर डेंसिटी वाले जंगल की ओर मूव कर सके। इससे ना सिर्फ टाइगर्स को कंजर्व किया जा सकता है, बल्कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी रोका जा सकता है, क्योंकि जब किसी जंगल में टाइगर्स की संख्या बहुत बढ़ती है और उनको एरियाज के लिए लड़ना पड़ता है, तब टाइगर जंगल से बाहर आते हैं और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अचानकमठ टाइगर रिजर्व में फिलहाल 3 मेल टाइगर्स और 7 फीमेल टाइगर्स होने की बात बताई जा रही है। यह जंगल साइज में काफ़ी बड़ा है और इसका हैबिटेट काफ़ी हद तक कान्हा के जैसा है और यह फ्यूचर में टाइगर्स के लिए एक अच्छा टाइगर रिजर्व बन सकता है। तो उम्मीद यही है कि आगे भी अचानकमठ टाइगर रिजर्व में इसी तरह से टाइगरों की संख्या बढ़ती रहे और छत्तीसगढ़ को एक अच्छा वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके अपने सजेशंस दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।